वॉशिंगटन और ब्रसेल्स से आज एक और बड़ी खबर आई है, जो रूस यूक्रेन युद्ध के भविष्य को लेकर नई उम्मीदें और चिंताएं दोनों लेकर आई है। यूनाइटेड स्टेट्स ने साफ साफ कह दिया है, रूस यूक्रेन युद्ध का कोई मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है। असली शांति सिर्फ डिप्लोमेसी से ही आ सकती है। यह बयान ऐसे समय आया है जब युद्ध अपने तीसरे साल में प्रवेश कर चुका है और दोनों पक्षों के बीच जमीनी हालात लगातार बदल रहे हैं। हाल ही में हुई एक हाई लेवल नेटो यूक्रेन काउंसिल मीटिंग के दौरान प्रेसिडेंट बिडेन की टीम ने जोर देकर कहा, लड़ाई और खून खराबा इस युद्ध को खत्म नहीं करेगा। आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता बातचीत की मेज पर है। यह एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है, खासकर तब जब यूक्रेन नेटो और पश्चिमी देशों से रूस पर मिलिट्री प्रेशर बढ़ाने की लगातार अपील कर रहा है। लेकिन अमेरिका का कहना है, रुको, ज्यादा हथियार और ज्यादा लड़ाई सिर्फ चीजों को और खराब कर सकती है। हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस में यूक्रेन को अतिरिक्त सैन्य सहायता देने पर बहस भी तेज हो गई है। इसका मतलब यह नहीं कि यूएस रूस के प्रति नरम पड़ रहा है। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने रूस के हालिया मिसाइल हमलों की कड़ी निंदा की है, जिनमें यूक्रेन के कई शहरों में नागरिक बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि रूस को इन हमलों के गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, लेकिन उसी सांस में उन्होंने दोनों पक्षों रूस और यूक्रेन से बातचीत पर लौटने का आह्वान किया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका का अप्रोच अब धीरे धीरे बदल रहा है। युद्ध के चलते इकोनॉमिक कॉस्ट्स लगातार बढ़ रही है, यूक्रेन की अर्थव्यवस्था पर दबाव है और रूस पर भी पश्चिमी प्रतिबंधों का असर दिख रहा है। यूक्रेन को अंतहीन मिलिट्री सहायता देना अब पश्चिमी देशों के लिए भी लंबे समय तक सस्टेनेबल नहीं दिख रहा। भारत, चीन और कई अन्य देश जो एनर्जी और इन्फ्लेशन से प्रभावित हैं, इस युद्ध के हर मोड़ को करीब से देख रहे हैं। उनके लिए यह अमेरिकन स्टेटमेंट एक नई दिशा का संकेत हो सकता है। शायद अब वैश्विक स्तर पर शांति की कोशिशें तेज होंगी। 3 साल हो गए हैं, यह युद्ध दुनिया को बदलता जा रहा है। हाल ही में रूस ने पूर्वी यूक्रेन में नई सैन्य कार्रवाई शुरू की है, जबकि यूक्रेन ने ड्रोन और मिसाइल हमलों से जवाब दिया है। जैसे जैसे यूएस और यूरोप डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन के लिए दबाव बना रहे हैं, अब बड़ा सवाल यह है, क्या रूस और यूक्रेन बातचीत के लिए तैयार होंगे या युद्ध और लंबा खींचेगा? क्या हम आखिरकार एक टर्निंग पॉइंट पर हैं या यह संघर्ष और जटिल होता जाएगा? इस कहानी के हर नए मोड़ और ताजा अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। रूस यूक्रेन युद्ध की हर बड़ी खबर सबसे पहले यहीं